नमस्कार दोस्तों, आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम लोग डेली की तरह जीके जीएस से संबंधित आज की इस वीडियो में दोस्तों टॉप 20 क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे जो आपके आने वाले किसी भी एग्ज़ाम्स के लिए काफ़ी ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट होंगे। दोस्तों अगर आप लोग किसी भी गवर्नमेंट एग्ज़ाम की तैयारी करते हो, चाहे आप लोग एसएससी से रिलेटेड किसी एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे हो या आप लोग आरपीएफ की तैयारी कर रहे हो या पैरामिलिट्री फोर्सेस से रिलेटेड किसी एग्ज़ाम्स की तैयारी करते हो या ग्रुप डी एनटीपीसी या एसएससी जीडी या अग्निवीर यानी डिफेंस से संबंधित किसी भी एग्ज़ाम्स की अगर आप लोग तैयारी करते हो तो ऐसे क्वेश्चन दोस्तों आपके एग्ज़ाम में हमेशा पूछे जाते हैं कि इंकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया था, जैन धर्म की पहली संगीति का आयोजन कहाँ पर हुआ था, पानीपत का जो तृतीय युद्ध है ये कब हुआ था। तो दोस्तों इन सभी क्वेश्चंस के आंसर जानने के लिए आज की इस वीडियो में आप लोग लास्ट तक जुड़े रहिएगा, क्योंकि आज के इस वीडियो का हर एक क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है अगर आप लोग किसी भी एग्ज़ाम्स की तैयारी करते हो। तो चलते हैं दोस्तों, हम लोग बिना टाइम वेस्ट किए हुए स्टार्ट कर लेते हैं। उससे पहले दोस्तों मैं आप लोगों से छोटी सी रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि जो भी फ्रेंड्स लोग हमारे इस चैनल पर पहली बार आए तो प्लीज़ आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। और दोस्तों ये जो क्लास है डेली हमारे इस चैनल पर मॉर्निंग में आप लोगों को मिलती रहती है, तो इसलिए आप लोग इस क्लास को देखना बिल्कुल भी मत भूला करें। तो दोस्तों आपकी स्क्रीन पर फर्स्ट क्वेश्चन है, जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं कि निम्न में से किस ग्रह को नीला ग्रह के नाम से जाना जाता है। क्वेश्चन बहुत बार आपके सभी एग्जाम्स में पूछा जा चुका है, तो आपको दोस्तों ध्यान रखना है नीला ग्रह के नाम से हम लोग जिस ग्रह को जानते हैं वो है दोस्तों आपका पृथ्वी। यानी दोस्तों पृथ्वी जो है इसको नीला ग्रह भी कहते हैं, तो आपको ध्यान रखना यहाँ पर इस क्वेश्चन का जो ऑप्शन बी है ये बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि क्रिप्स मिशन भारत कब आया था। देखिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार ये भी क्वेश्चन आपके हर एक एग्जाम में पूछा गया है कि जो क्रिप्स मिशन है ये भारत में कब आता है। तो दोस्तों आपको ध्यान रखना जो क्रिप्स मिशन है ये भारत में आता वर्ष 1942, यानी 1942 में दोस्तों भारत में जो है क्रिप्स मिशन आता है। और दोस्तों इसी समय आपको एक पॉइंट और याद रखना क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है, 9 अगस्त 1942 दोस्तों 9 अगस्त 1942 को आपके दोस्तों किसकी जो है शुरुआत होती है, तो भारत छोड़ो आंदोलन। भारत छोड़ो जो आंदोलन है दोस्तों इसकी जो शुरुआत है वो कब होती है, तो 9 अगस्त 1942 को होती है। तो इस बात को भी आपको याद रखना, क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछा जा चुका है। चलिए इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि खेड़ा सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया था। यानी दोस्तों जो खेड़ा सत्याग्रह है इसका जो नेतृत्व है वो किसने किया था। तो दोस्तों आपको याद रखना यहाँ पर इस क्वेश्चन का जो ऑप्शन ए है महात्मा गांधी जी के द्वारा इस सत्याग्रह का जो नेतृत्व है वो किया गया था। क्वेश्चन का आंसर यहाँ पर ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, तो आपको ध्यान रखना है। चलिए इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि ईरान के सम्राट नादिर शाह ने दिल्ली पर आक्रमण कब किया था। देखिए आपको ध्यान रखना दोस्तों जो ईरान के सम्राट नादिर शाह थे इन्होंने जो दिल्ली पर आक्रमण किया था दोस्तों, तो आपको ध्यान रखना इन्होंने जो है 1739 यानी 1739 में जो ईरान के सम्राट नादिर शाह थे इन्होंने दिल्ली पर क्या किया था, हमला किया था। तो आपको याद रखना क्वेश्चन का ऑप्शन जो ए है ये बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगर दोस्तों वीडियो पसंद आ रही तो फटाफट वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों को इन सभी वीडियो को शेयर कर दीजिएगा, क्योंकि आज के इस वीडियो का हर एक क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। सभी क्वेश्चन दोस्तों आपके किसी न किसी एग्ज़ाम में कई बार पूछे जा चुके हैं। अगर आप लोग किसी एग्ज़ाम्स की तैयारी करते हो तो आपको इस वीडियो को बिल्कुल भी स्किप नहीं करना, या आप किसी भी क्लास में अभी पढ़ रहे हो भविष्य में दोस्तों आप तैयारी करो तो ये सभी क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में 100% पूछे। तो इसीलिए से आप लोग जीके जीएस पढ़ने के लिए हमारे इस चैनल को आप लोग सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूला करें। तो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस मुगल शासक को जिंदा पीर कहा जाता है। यानी दोस्तों ऐसा कौन सा मुगल शासक है जिसको जिंदा पीर भी कहा गया है, तो वो है दोस्तों आपका औरंगजेब। दोस्तों औरंगजेब को जिंदा पीर के नाम से भी जानते हैं। तो क्वेश्चन का यहाँ पर जो ऑप्शन सी है ये बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ था। देखिए क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, अक्सर आप कोई भी एग्ज़ाम अगर देते हैं तो ये सभी क्वेश्चन आपको ज़रूर अपने एग्ज़ाम में देखने को मिलते हैं कि जो पानीपत का
प्रथम युद्ध हुआ था ये कब हुआ था। तो अगर बात करें दोस्तों पानीपत के प्रथम युद्ध की, तो दोस्तों 1526 ईस्वी में ये युद्ध होता है। अगर बात करें दोस्तों किसके मध्य होता है, मतलब पानीपत का जो प्रथम युद्ध है 1526 में होता है, और किस किस के मध्य होता है ये बात भी याद रखना दोस्तों। तो ये होता है बाबर, क्योंकि ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है, बाबर वर्सेस आपका इब्राहिम लोदी। जो दोस्तों आपका इब्राहिम लोदी था, इसके बेस जो है पानीपत का प्रथम युद्ध 1526 ईस्वी में तो होता है। तो आपको इन पॉइंट्स को भी याद रखना है, ठीक है। चलिए इसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे, और नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों कि पानीपत का दूसरा युद्ध कब हुआ था। ये भी इम्पोर्टेंट दोस्तों, ये पानीपत के जो 3 युद्ध होते हैं ये तीनों आपके एग्जाम वाला खूब पूछता, तो आपको इनको तीनों को बिल्कुल आज से याद कर लेना है। तो दोस्तों आपको ध्यान रखना, पानीपत का जो दूसरा युद्ध होता है ये 1556 ईस्वी में होता है। अगर बात करें दोस्तों ये किसके किसके मध्य हुआ है, तो ये बात भी आपको याद रखनी है, क्योंकि ये भी पूछा जाता है। तो आपको ध्यान रखना दोस्तों, ये अकबर यानी जो आपका सम्राट अकबर था और किसके बीच, तो हेमू के बीच दोस्तों ये जो आपका पानीपत का दूसरा युद्ध है ये होता है, तो आपको याद रखना है। चलिए इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि पानीपत का तीसरा व अंतिम युद्ध कब हुआ। तो आपको दोस्तों ध्यान रखना है, यहाँ पर आपका जो पानीपत का पहला युद्ध है वो 1526 में होता है, द्वितीय युद्ध 1556 में होता है, और यहाँ आपसे पूछा जा रहा है कि पानीपत का तीसरा यानी अंतिम युद्ध जो है ये कब हुआ था। तो आपको दोस्तों ध्यान रखना है, ये आपका 1761 यानी 1761 में पानीपत का दोस्तों जो तृतीय युद्ध है ये होता है। और अगर बात करें दोस्तों ये किसके किसके मध्य हुआ था, तो ये भी बात आपको याद रखनी है, क्योंकि पूछा जाता है आपके एग्ज़ाम में। तो दोस्तों ये जो है जो मराठा थे दोस्तों, और आपके दोस्तों जो अहमद शाह अब्दाली थे इनके बीच होता है, अहमद शाह अब्दाली। मैं शॉर्ट में लिख दिया हूँ, आप लोग इसको नोट कर लीजिएगा। यानी मराठा थे और अब जो अहमद शाह अब्दाली थे इनके बीच दोस्तों ये जो युद्ध होता है 1761 में पानीपत का अंतिम व तृतीय युद्ध होता, तो आपको याद रखना है, ठीक है। चलिए इसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे कि लाख बख्श की उपाधि किसे दी गई थी। देखिए क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है कि लाख बख्श की जो उपाधि है वो किसको मिली थी। तो दोस्तों कुतुबुद्दीन ऐबक को लाख बख्श की जो उपाधि है वो प्रदान की जाती है। क्वेश्चन का ऑप्शन जो ए है ये बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि शिवाजी का राज्याभिषेक कहाँ हुआ था। तो दोस्तों शिवाजी थे जो इनका राज्याभिषेक होता है वो दोस्तों रायगढ़ में होता है। क्वेश्चन का ऑप्शन जो बी यहाँ पर है ये बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मोती मस्जिद का निर्माण किस शासक ने कराया था। देखिए ये भी क्वेश्चन कई बार आपके हर एग्ज़ाम में पूछा गया है कि जो मोती मस्जिद है इसका निर्माण है वो किस शासक के द्वारा किया गया था। तो दोस्तों आपको ध्यान रखना है ये किया गया था शाहजहाँ के द्वारा। क्वेश्चन का ऑप्शन जो बी है यहाँ पर वो बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पृथ्वी के सबसे निकट तारा कौन सा है। अगर बात करें यहाँ पर पृथ्वी के जो सबसे निकट तारा है दोस्तों वो कौन सा है, तो वह है दोस्तों आपका सूर्य। यानी क्वेश्चन का ऑप्शन जो बी हो जाएगा यहाँ पर ये बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से किस शासक ने सबसे पहले सोने के सिक्के जारी किए थे। देखिए क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट, आपको ध्यान रखना है कि ऐसा कौन सा शासक था जिसने सबसे पहले सोने के सिक्के जारी किए थे। तो दोस्तों वो थे आपके जो शासक है वो हिंद यमन के शासक थे। यानी यहाँ पर क्वेश्चन का ऑप्शन जो ए है ये बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ कि कनिष्क ने किस वर्ष शक संवत की शुरुआत की थी। देखिए शक संवत से संबंधित आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है, क्योंकि ये इम्पोर्टेंट टॉपिक हो जाता है। तो यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है कि कनिष्क ने किस वर्ष शक संवत की जो शुरुआत है वो स्टार्टिंग है वो की थी। तो आपको दोस्तों ध्यान रखना 78 ईस्वी में 78 ईस्वी में जो है कनिष्क के द्वारा शक संवत की शुरुआत की जाती है। तो क्वेश्चन का ऑप्शन सी यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि खानवा का युद्ध में बाबर ने किसके साथ लड़ा था।
यानी अगर दोस्तों बात करें हम यहाँ पर, जो खानवा का युद्ध होता है उसमें बाबर ने किसके साथ लड़ा था। दोस्तों अगर आपको क्वेश्चन का आंसर मालूम है तो आप लोग इस क्वेश्चन का आंसर फटाफट कमेंट बॉक्स में बताइएगा क्या होगा। तो दोस्तों अगर बात करें खानवा का जो युद्ध है ये कब होता है, पहली बात आपको ये याद रखना है। तो दोस्तों खानवा का जो युद्ध है ये 1527 ईस्वी में होता है। और किसके किसके मध्य होता है, तो बाबर और राणा सांगा के बीच। किसके बीच दोस्तों, बाबर जो आपका जो था और जो राणा सांगा, इन दोनों के बीच जो है आपका जो खानवा का युद्ध है वो 1527 ईस्वी में होता है। तो यहाँ पर क्वेश्चन का ऑप्शन जो सी है ये बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ कि बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था, यानी जो गौतम बुद्ध थे इनका जन्म जो हुआ था वो कहाँ पर हुआ था। तो आपको दोस्तों ध्यान रखना, इनका जो जन्म होता है आपको मालूम होगा कि लुम्बिनी में हुआ था। ठीक है, लुम्बिनी कहाँ पर दोस्तों, नेपाल में। तो आपको ये बात भी याद रखनी है। चलिए इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जैन धर्म की पहली संगीति कहाँ हुई थी। यानी दोस्तों जैन धर्म में 3 संगीतियों का आयोजन होता है। तो इसमें पूछा जा रहा है कि जैन धर्म की जो पहली संगीति का आयोजन है ये कहाँ पर होता है, किस स्थान पर होता है। तो आपको यहाँ पर दोस्तों ध्यान रखना है, पाटलिपुत्र में दोस्तों जो है आपकी जैन धर्म की पहली संगीति का आयोजन होता है। तो क्वेश्चन का ऑप्शन जो बी है ये बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है। देखिए ये भी क्वेश्चन अक्सर आपके हर एक एग्ज़ाम में देखने को मिलता है कि भारत का जो नेपोलियन है किसे कहा जाता है। तो आपको ध्यान रखना है दोस्तों, समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा जाता है। क्वेश्चन का ऑप्शन जो सी है यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, किसका नारा था। देखिए नारे से भी संबंधित वचन और जो नारे हैं इनसे संबंधित क्वेश्चन आपके एग्जाम में अक्सर पूछा जाता। तो आपको दोस्तों ध्यान रखना है कि तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें जो आज़ादी दूंगा ये किसका नारा था। तो दोस्तों ये नारा था सुभाष चंद्र बोस जी का। यहाँ पर क्वेश्चन का ऑप्शन जो बी है ये बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, और दोस्तों आज की इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है 20 कि इंकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया था। ये भी क्वेश्चन कई बार आपके हर एक एग्जाम में पूछा गया है। तो आपको दोस्तों ध्यान रखना, इंकलाब जिंदाबाद का जो नारा है वो किसके द्वारा दिया गया था। तो आपको मालूम भी होगा, भगत सिंह के द्वारा। तो यहाँ पर क्वेश्चन का जो ऑप्शन ए है ये बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों आज की जो वीडियो है आप लोगों को काफ़ी ज़्यादा पसंद आई होगी। तो आप लोग प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना, ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों तक इस वीडियो को शेयर कर देना। और जितने भी दोस्त लोग हमारे इस चैनल पर पहली बार आए हैं, क्योंकि ये क्लास दोस्तों डेली हमारे इस चैनल पर मॉर्निंग में मिलती रहती है, तो इसलिए इस क्लास को आप लोग देखना बिल्कुल भी मत भूला करें। और जीके जीएस को पढ़ने के लिए, जीके जीएस अपना स्ट्रॉन्ग करने के लिए हमारे इस चैनल को आप लोग सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। तो चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो के लिए, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।